राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से सलवार की कटिंग। देखिए ये हमारा कपड़ा है। यह सलवार वैसे तो बहुत ही कम कपड़े में बनकर तैयार होती है, लेकिन कपड़ा तो ये ठीक ठाक है, लेकिन हमारे कस्टमर को हल्की सलवार पहननी है, तो इसलिए मैं आपके साथ इसका वीडियो शेयर कर रही हूँ। देखिए डबल में से मैंने पहले डबल फोल्ड करा, ऐसे, और फिर इस प्रकार इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया। हमने अच्छे से अपने कपड़े को बिछा लिया है। सबसे पहले हम नीचे की साइड, खुली साइड एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल जाए। और इस कपड़े को हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। यहाँ से 5.5 इंच ऊपर इंच टेप को निकालते हुए अपनी सलवार की लंबाई का हम निशान लगाएंगे। सलवार की लंबाई तैयार करनी है हमें 37 इंच। ऊपर हमने बैठ के लिए 5.5 इंच कपड़ा निकाला और 37 इंच पर एक निशान लगाया। अब मोहरी भी इसी के अंदर हम रखेंगे, तो उसके लिए हम 3 इंच और कपड़ा इसमें ऐड करेंगे। ये हमारी, इसके अंदर हमारी मोहरी तैयार हो जाएंगी। अब हम इस टोटल कपड़े की लंबाई नाप लेते हैं। देखिए ये आया हमारा 34.5 इंच। कपड़े की लंबाई 34.5 इंच। अब यहाँ से दूसरी साइड भी हम 34.5 पर निशान लगाएंगे। अब ये जो हमारे दोनों निशान 34.5 के आए हैं, इन निशानों को हम आपस में सीधा कर लेंगे। इस तरह से। ऐसे। अब हम दूसरी साइड लगाएंगे अपना आसन का निशान। अब आसन रखेंगे हम इसमें 10 इंच। आप इस प्रकार भी लगा सकते हो। 5.5 ऊपर निकाला और ये देखिए 16 इंच पर हमारा आसन आया। बैक के लिए ऊपर कपड़ा छोड़ते हुए 16 इंच बनेगा। वैसे आप इसमें 10 इंच आसन इस प्रकार रख सकते हो। ये 10 इंच का हमने आसन का निशान लगाया। अब यहाँ जो ये हमने लाइन ड्रॉ की थी, जितनी हमें मोहरी तैयार करनी है, मोहरी तैयार करेंगे हम 6.5 इंच और 2 इंच रखेंगे इसके अंदर मार्जिन। अब जो ये 10 इंच पर हमारा आसन आया है और मोहरी के लिए जो निशान आया है, इस निशान को इस प्रकार मिला लेंगे। अब यहाँ से आप हल्का हल्का इस प्रकार तिरछा भी इसको मिला सकते हैं, ऐसे। अब जो ये हमारा मोहरी के लिए निशान आया है और ये हमारा आसन का निशान आया है, इस प्रकार आप शेप पट्टी के द्वारा भी इस निशान को मिला सकते हैं, ऐसे। या फिर आप हाथ से भी इस प्रकार इसको तिरछा तिरछा मिला सकते हैं। ये सलवार की मार्किंग हमारी पूरी हुई। आप इस सलवार को बनाकर पहन कर देखेंगे तो ये जो लेडीज हमारी, जो माताएं बहनें हल्की सलवार पहनना पसंद करती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है सलवार बनाने का। यह एक हमारी बहन ने बोला था कि आप इसकी स्टिचिंग भी दिखाइए, तो मैं इसकी स्टिचिंग भी आज इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हम कर लेते हैं कटिंग। अगर इस सलवार में आप कलियों के निशान भी डालना चाहते हैं, तो यहाँ से बंद साइड से 5.5 इंच पर एक निशान लगाइए।
मोहरी की साइड भी और ऊपर की साइड भी 5.5 पर निशान लगाइए। यहाँ पर छोटे छोटे जो 5.5 इंच का निशान लगाया वहां पर छोटे छोटे कट हम लगा लेंगे। यहाँ पर कली बनाने के लिए हमारी सिलाई होगी। इस सलवार में अलग से कलियां अटैच करने का कोई भी झंझट नहीं है। अब हम इसकी करेंगे बेल्ट की कटिंग। देखिए वैसे तो ये सलवार हमारे 1.5 मीटर कपड़े में से बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाती है। देखिए इस सलवार के लिए हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा भी है बेल्ट निकालने के लिए, तो हम इसी में से निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कपड़ा कम है तो हम साइड के बचे हुए कपड़े में से इसकी बेल्ट निकाल सकते हैं, जो मैंने पहली वीडियो में आपके साथ शेयर की है। बेल्ट रखेंगे हम 8 इंच। इस प्रकार हम 8 पर निशान लगाएंगे और बेल्ट की चौड़ाई रखनी है हमें 23 इंच। तो 23 की जगह हम रखेंगे 24 इंच, क्योंकि आधा इंच जाएगा हमारा दोनों साइड सिलाई में कपड़ा। तो ये 24 इंच पर निशान हमने लगाया। तो इस प्रकार से सीधा करेंगे। और ये 8 इंच वाला भी हम सीधा कर लेंगे निशान और अपनी बेल्ट कटिंग कर लेंगे। देखिए ये ऊपर से ऊपर बंद है हमारी बेल्ट, तो इसकी भी कटिंग करके अलग कर लेंगे इसको। ये बेल्ट की कटिंग हुई और ये हमारी सलवार की कटिंग हुई। अब देखेंगे इसकी स्टिचिंग। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम इस पर अपने क्रॉस के निशान डाल लेंगे, ताकि हमें उल्टे और सीधे की यानी हमारी एक साइड की कलियां ना बन जाए एक हिस्सा। तो इस प्रकार हम इस पे क्रॉस के निशान मैंने लगा लिए हैं। अब सबसे पहले हम एक पीस उठाएंगे उल्टी साइड। ये हमारे कपड़े की उल्टी साइड है। अब जहां मैंने कट लगाया था जो हमने कट लगाया था, ये देखिए यहाँ से इस प्रकार पकड़ेंगे और नीचे वाला हिस्सा भी मोहरी के पास जो कट लगाया था इस प्रकार पकड़ लेंगे। ये रहा हमारा इधर का कट ऐसे। और इस पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम कली के लिए निशान लगाएंगे। मतलब इस सिलाई के लगने से हमारी कली की पहचान हो जाएगी। देखिए इस प्रकार यह हमारी एक साइड की कली बनकर तैयार हुई है, इस प्रकार सिलाई लगाने से। अब हम दूसरे पल्ले को लेंगे और ये ध्यान में रखते हुए कि जिस साइड हमारी यह कली बनी है, देखिए इस प्रकार यह उल्टी साइड है और यह भी उल्टी साइड है। तो इस प्रकार हम मिलाकर देख लेंगे, या आप बड़ी ही आसानी के साथ इस तरह से सिल भी सकते हैं। पहले इस आसन को हम जॉइंट कर लेंगे ताकि हमें इससे पहचान रहे उल्टी साइड कौन सी है हमारी। अब देखिए जो यह कली हमने इधर सिलाई लगाई थी कली के लिए, अब दूसरी साइड उसी साइड दूसरे पल्ले में हम उल्टी साइड कट वाले निशान को पकड़ेंगे कट के ऊपर से। और यह हमारी मोहरी पर कट है, तो इसे भी हम इस प्रकार पकड़ेंगे और सीधी बिल्कुल सीधी सिलाई एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस पर भी लगा लेंगे। ये देखें एक कली की शेप हमारी यहाँ से यहाँ तक बन चुकी है और इसी साइड
ये हिस्सा हम बैक में रखेंगे और एक कली हमारी ये आ चुकी है। तो दो पीछे वाले हिस्से में ही हम दोनों कलियों के पहचान बनाएंगे। अब हम दूसरी तरफ से अपने आसन को जोड़ेंगे। ये हमारा जो क्रोच एरिया जुड़ चुका है, अब इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। क्रोच एरिया पर हमें डबल सिलाई ही लगानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे मजबूताई हमें अच्छी चाहिए होती है। अब ये हमारा जहाँ हमने कलियाँ बनाई है यहाँ पर हम बैक पार्ट इसको बनाएंगे। तो क्रोच एरिया लेंगे बैक वाला और यहाँ पर जैसे हम सभी सलवारों में प्लेटें डालते हैं उसी प्रकार डालेंगे। एक साइड से उठाएंगे और जो ये बीच का सिलाई वाला निशान है इसके ऊपर इस प्रकार लेकर आएंगे। आप 1.5 इंच 2 इंच की यह प्लेट डाल सकते हो। अब हम दूसरी साइड से उठाएंगे कपड़े को और पहले वाली प्लेट पर जाकर मिला देंगे। ये देखिए बैक की प्लेटें हमारी लग चुकी हैं। अब हम इसमें अपनी बेल्ट को अटैच करेंगे। देखिए बेल्ट मैंने अपनी तैयार कर ली है। अब इसका बैक पार्ट लेंगे। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक एरिया है। बैक पार्ट को हम प्लेटों के ऊपर सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए बेल्ट को अटैच करते हुए हमें सिलाई को, ये जो कली वाली सिलाई है, इससे आगे लेके जाना है। हमें प्लेट डालनी है। अब ये एरिया देख लेंगे और कपड़े की दूरी को भी हम चेक कर लेंगे और इसमें अब हम छोटी छोटी प्लेटें लगा लेंगे। ये हमारे बीच का क्रोच एरिया वाली सिलाई और ये हमारी बेल्ट का मिड पॉइंट आ चुका है। जैसे पिछली तरफ डाली थी वे हमने अपनी तरफ को डाली थी। अब हम मशीन की तरफ को ये इन प्लेटों को लगाएंगे। जैसे हमने पिछले दूसरी तरफ कपड़ा उठाया इसी तरह से हम इधर भी एक सवा इंच की प्लेटें ही डाल लेंगे। सलवार हमारी ज़्यादा हैवी नहीं है तो उसी हिसाब से हम अपने प्लेटों को एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारी ये प्लेटें आ चुकी हैं। अब बेल्ट के ऊपर हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। बेल्ट वाले कपड़े के ऊपर
ये बेल्ट पर हमारी राउंड वाली सिलाई पूरी हुई। धागे को कटिंग करके अलग करेंगे। अब बनाएंगे हम इसकी मोहरी। मोहरी के लिए मैं फोम निकाल लेती हूँ इंच की। देखिए इस प्रकार अपनी मोहरी वाले कपड़े को हम नीचे से डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर से सेंटर करते हुए ऐसे खींचकर देख लेंगे कि हमारी सीधी आ रही है और लंबाई का निशान लगाएंगे। जितनी हमें सलवार तैयार करनी है वहां पर हम निशान लगाएंगे। सलवार की लंबाई तैयार करनी है हमें 37 इंच, तो 37 इंच पर ही हम निशान लगा लेंगे। यह जो नीचे कपड़ा बचा है यह हमारी मोहरी में फोल्ड हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे पल्ले पर भी हम निशान लगा लेंगे। देखिए लंबाई को पूरा करते हुए जहां हमारा निशान आया है इसे उल्टी साइड भी हम इसी प्रकार लगा लेंगे। दिख रहा है ये इस प्रकार। ये 2-2 इंच चौड़ी मैंने फोम की पट्टियां ले ली हैं। इसका भी हम सेंटर कर लेंगे और निशान लगा लेंगे। इस प्रकार मोहरी बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी तैयार हो जाती है। ऐसे आप चाहो तो इससे चौड़ी भी मोहरी आप इसमें लगा सकते हो। अब यहाँ से इस कपड़े को मोहरी हमने लंबाई के ऊपर जहाँ लंबाई तैयार है वहां पर रख ली है। इस प्रकार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। अब ये एक बार फोल्डे और हम यहाँ से ये देखिए अब इसी प्रकार हम एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर किनारे पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई चलाएंगे। देखिए पहली सिलाई हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। अब एक पैर का दूरी रखते हुए हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हम ऊपर वाले साइड हम सिलाई लगाएंगे। देखिए अगर आपको जांच नहीं पड़ती तो आप इस प्रकार चौक से निशान लगा सकते हो। देखिए हमने दोनों मोहरियां तैयार कर ली हैं। इसी के अंदर कपड़ा छोड़ने से और मोहरी को तैयार करने में बहुत ही फिनिशिंग आती है। देखिए कितनी बिल्कुल एक भी सलवट नहीं आई। इतनी फिनिशिंग के साथ हमने मोहरी तैयार कर ली। अब इस प्रकार यहाँ से आप हिलाते हुए और जितनी भी हमें मोहरी तैयार रखनी है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। मोहरी तैयार करेंगे हम 6.5 इंच। ये निशान लगाया, ये नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पे 6.5 और यहाँ पे 7.5। इस प्रकार हम निशान को मिलाकर फिर सिलाई को लगाएंगे।
दोनों क्रोच एरिया को मिलाते हुए अपनी सिलाई को पूरा करेंगे। इस प्रकार सिलाई लगाते हुए अगर हम हल्का हल्का कपड़े को खींचते रहेंगे तो हमारे कपड़े में जो कई बार हमारे टाके टूटने की परेशानी खड़ी हो जाती है तो वह नहीं आती है। इसी प्रकार हम अपने निशान लगा लेंगे 6.5 पर और यहाँ पर 7.5 पर। दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर आए हैं। दूसरी सिलाई लगाने से पहले हम अपनी सलवार को इस प्रकार खींच लेना चाहिए ताकि अगर कोई धागा में कट आना है तो वो इस प्रकार देखिए मैंने साथ साथ हल्का हल्का खींचा था इसलिए इसके अंदर कोई भी धागा नहीं टूटा है। अब हम इसकी दूसरी सिलाई पूरी कर लेंगे और जो हमारा यह एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग करके निकाल देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, मेरा कुछ भी काम आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।